और तुझे याद है मेरी दादी क्या कहा करती थी? जिंदगी चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना हो, 3 चीजों के बिना हमेशा अधूरी रहती है। मोहब्बत, मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत। इंसान जो काम अपने लिए नहीं करता वो दोस्तों के लिए कर जाता है। इट्स वेरी इम्प्रेसिव, और वो भी इतने पीसफुल तरीके से। रियली नाइस। इट्स ओके, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूं कि मुझे 10 आउट ऑफ 10 मिल जाए। मैंने ये कब कहा कि मैं आपको 10 आउट ऑफ 10 दे रही हूँ? मैं भी इतनी दरिया दिल नहीं। ये आपके लिए। मेरे लिए? आप भी तो इश्क के सफर पर निकले हैं, और ये फूल आप मुझे पेश करें। That's a good point. लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इस फूल का दिल आप पे आ गया। I love you. सॉरी? क्या हुआ वरम? ये है तो छोटी सी लाइन, लेकिन इसका असर जिंदगी के आखिरी पल तक रहता है। तुम नहीं समझोगी। ये मेहंदी, ये मेहंदी किसके लिए लगानी थी तुमने? शाज़द प्लीज। ये झूमर, ये मेकअप, ये सब कुछ किसके लिए करना था? उतारो इसे फौरन। शाज़द, उतारो इसे, मैं इसे नहीं, इसे अभी साफ करो फौरन, मैं इसे साफ करो इसे अभी। हम भी मिल जाएंगे, ऐ वक्त तू ठहर, ऐ वक्त तू ठहर। कितने अच्छे दिन थे ना, जब मैं तुमसे ख्यालों में, हकीकत में, हर जगह मिला करती थी, और तुम मुझसे बातें करते थे। अब देखो, अब अगर मैं गलती से ख्याल बनकर भी आ जाऊं तो मुझे इग्नोर कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो शाज़द? अब मैं सिर्फ हकीकत में रहना चाहता हूँ वरो। तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है फरहाद को मेरी जिंदगी में लाकर तुमने ठीक किया? मुझे खोने का तुम्हें कितना दुख होगा, ये जानकर क्या मैं खुश रह पाऊंगी? कभी नहीं। तुम ऐसे मुझे और तकलीफ दे रहे हो। ऐसा नहीं हो रहा, मैंने मैं को खत्म कर दिया है खुद से। अब सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, और क्या? और हो सके तो मुझे माफ कर दो। आमा को बख्श दो। जी, निकाह की इजाज़त। जी मौलवी साहब। हुरम शहाब वल शहाबुद्दीन, आपका निकाह फरहाद गनी बिन अब्दुल गनी हक महर 10 लाख रुपए नक अदायगी के साथ किया जाता है। क्या आपको कबूल है? बेटा, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, हुरम शहाब बिनते शहाबुद्दीन, आपका निकाह फरहाद गनी बिन अब्दुल गनी हक महर 10 लाख रुपए नक अदायगी के साथ, क्या आपको ये निकाह कबूल है? और
जी, मुझे ये निकाह कब? नहीं, मुझे कबूल नहीं है। I'm sorry रोमा, मैं शादी नहीं कर सकता, वो भी एक झूठ की बुनियाद पर। क्या मतलब? जब मैं यहाँ से गया था पक्का इरादा कर लिया था कि मैं आइंदा वापस नहीं आऊंगा। उसकी वजह सिर्फ शाजिल था, उससे नफरत करने लगा था क्योंकि वही था जिसने तुम्हें मुझसे छीना था। उसकी कॉल आई मेरे पास एक दिन, उसने मुझे कन्विंस किया कि मैं वापस आ जाऊं। पता है क्यों? तुम्हें अपनाने के लिए। अगर शाजिल मुझे नहीं बुलाता ना तो मैं चाहते हुए भी कभी भी वापस नहीं आता। शायद इसलिए क्योंकि हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे मिल सकूं या तुमसे बात कर सकूं। लेकिन शाजिल ने मुझे वो हिम्मत दिलाई। कितनी अजीब बात है ना, जिस शख्स को तड़पने और मरने के लिए तुमने छोड़ दिया है वो आज भी तुम्हारी जिंदगी और खुशियों के लिए दुआएं कर रहा है। और मैं सोए में तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं उस शख्स की कुर्बानी को नजरअंदाज करके तुम तक नहीं पहुंचना चाहता। उसे माफ कर दो, बेकसूर है। ठीक कह रहे फरहाद बोलो, माफ कर दो उससे। और अब बेटा एक बार अपने दिल से पूछ लो, क्या शहाब तुमसे ये नहीं चाहते थे